अच्छा मिताली, ये नहीं करना चाहिए था ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम सो सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो सॉरी। करण, इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी, और कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों का ही म्यूचुअल कंसेंट था। ये गलत है, सही नहीं है ना। देखो करण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चाहने लगे हो, और कभी ना कभी तो हमें इस रिश्ते को नाम देना ही होगा। तुम समझ नहीं रही हो, उनके बीच में और हमारे बीच में क्या फर्क रह गया? फर्क है करण, उन लोगों ने झूठ बोला है हमसे, धोखा दिया है हमें, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो कुदरत है। हमने कुछ गलत नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल चोपड़ा है। कहते हैं प्यार से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, और वाकई ये बात सच भी है। लेकिन प्यार का एक दूसरा पहलू भी है। प्यार की आड़ में इस दुनिया में ना जाने कितने अपराध भी होते हैं। हमारी आज की कहानी प्यार के इसी पहलू को दर्शाती है। सब कुछ देख लिया ना? हाँ। बात यह है कि मेरे बेटे की 2 महीने पहले नौकरी लगी चर्चगेट में। यहाँ से अप डाउन करने में बड़ी दिक्कत होती है उसको। इसके लिए हमको सबको चर्चगेट शिफ्ट होना पड़ा। अदरवाइज हम ये यहाँ से कभी शिफ्ट होते ही नहीं थे। वैसे सिर्फ आप दोनों यहाँ पे रहोगे या आपके साथ और भी कोई है? जी सिर्फ हम दोनों। ओके। वैसे माधवन जी घर तो हमें पसंद है। डिपॉजिट और पहले महीने का रेंट भी हम आपको दे देंगे, लेकिन रेंट पे थोड़ा सा कम हो जाता तो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप लोग? मैं मार्केट से कम ही ले रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, आप दोनों को देखते हुए मैं 500 रुपये कम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अब आगे आपकी मर्जी। ठीक है, घर हमें पसंद है। आप लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। अब क्या? हमें तुरंत शिफ्ट होना होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे आप चाहो तो आज भी शिफ्ट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एग्रीमेंट वगैरह 2-3 दिन के बाद बना लेंगे। सुपर। तो फिर डिपॉजिट और पहला महीने का रेंट मैं आपको चेक दे देता हूँ, और हम कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, I'll see you in the evening. बाय। अरे महादेवन जी, आप कैसे हो? आप कैसे हो? इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो ये लोग को घर दिखाना था। कल से ये लोग आएंगे रहने के लिए यहाँ पे। ये है मिस्टर करण। हाय, अर्जुन सचदेवा। नाइस टू मीट यू। सेम है। और ये इनकी मिसेस नीतू। हाय। She is my wife, मिताली। अब चलो
चलो अंकल मैं निकलता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। ठीक है, डार्लिंग इनके लिए चाय कॉफ़ी बना देना और प्लीज़ आप पीकर जाना। नहीं 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 नहीं, आज नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं कल फिर से आने वाला हूँ, कल पक्का पीऊंगा, पक्का। ओके अंकल, जैसे आपकी मर्जी। बाय। ठीक है माधवन जी, तो फिर हम भी निकलते हैं। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, आराम से, आराम से, आराम से, बस बस बस। चलो बाय। हाँ, हमारी फेवरेट सब्जी है, पूरी खा लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाय। हाय, आइए अंदर आइए। नहीं इट्स ओके। दरअसल मैं ये बताने आई थी कि मैं चाय बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप सब लोग आ जाइए। पर आपने क्यों तकलीफ ली? अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, चाय मैंने चढ़ा दी है, जब बन जाएगी तो आप लोग आ जाइएगा। और हाँ, मिताली बहुत अच्छी चाय बनाती है, एक बार पियोगे ना तो भूलोगे नहीं कभी। पर आपको सीरियसली तकलीफ नहीं उठानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये रहे बाकी के पैसे। थैंक यू। माधवन जी आपने सही कहा था, चाय वाकई बहुत अच्छी बनी है। वो क्या ना, मेरी बीवी कितनी भी कोशिश कर ले ऐसी चाय तो नहीं बना सकती। अच्छा, तुमने लास्ट मुझे चाय कब पिलाई? तुम तो रहने दो, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा मिताली जी, मैं सोच रही थी। प्लीज़ जी मत बोलिए, कॉल मी मिताली। ओके मिताली, आपको और आपके हस्बैंड को कल हमारे यहाँ डिनर के लिए आना है, और महादेवन जी आप भी। अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, मतलब मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा दूसरा कोई प्रोग्राम ऑलरेडी सेट हो चुका है। ओके, तो आप अपने हस्बैंड से बात कर लीजिए, एंड प्लीज़ मेक श्योर आप दोनों कल आएँ हमारे यहाँ। ठीक है। अर्जुन, अरे क्या हुआ? वो जो हमारे नए पड़ोसी है ना, उन्होंने डिनर के लिए बुलाया। क्यों? यूं ही ऐसे, आज मैंने उन्हें चाय पे बुलाया था तो उन्होंने डिनर के लिए बुलाया। और तुमने हाँ कह दिया? नहीं, पर ना भी नहीं कहा। मिताली, तुम जानती हो ना, मुझे ऐसे सोशलाइज होना पसंद नहीं है। हाँ जानती हूँ, पर अब नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। पर एक डिनर की तो बात है। ठीक है। Cheers. यस। So, what do you do? एक्चुअली मैं एक एनालिस्ट हूँ, जियॉन सॉफ्टवेयर ग्रुप की कंपनी है, वहीं पे काम करता हूँ। Nice. एंड व्हाट अबाउट यू? Well, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अभी 2.5 साल पहले मैंने अपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली है और अभी उसे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाइस नाइस यार। रियली गुड। What about you? Even you're working, right? या मैं कंसल्टेंसी फर्म में काम करती हूँ। Oh, it's nice. और आप? एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ। अर्जुन को मेरा काम करना पसंद ही नहीं है, और वैसे भी घर पे इतने काम होते हैं, तो मैंने जॉब छोड़ दी। ओके, पर पहले आप क्या करती थी? मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। ओह नाइस, दैट्स रियली सुपर, राइट? ग्रेट टैलेंट। वैसे अर्जुन भी बेंगलोर जाते रहते हैं बिजनेस ट्रिप के लिए। 4 दिन बाद वो फिर जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए। वैसे नीतू भी बहुत टाइम बैंगलोर जाती है अपने ऑफिस की ट्रेनिंग के लिए। कमिंग 5-6 डेज में तुम भी जा रही हो, राइट? हाँ, पर अभी ऑफिस की तरफ से टिकट्स बुक नहीं हुए हैं, तो डेट्स कंफर्म नहीं है। So, कहाँ रुके हैं बैंगलोर में? कोरमंगला के पास। ऑफिस वाले वहीं कहीं होटल बुक कर रहे हैं। Oh wow, मेरी भी मीटिंग्स अक्सर वहीं पे होती है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं।
ज़रूर, थैंक यू सो मच। पहुँच के फ़ोन करना। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना, जल्दी आ जाऊँगा मैं। पहुँच के फ़ोन करना। And I'll miss you. I'll miss you too. Bye. बाय। हाय, हेलो। कहीं जा रही थी? हाँ, बस टहलने जा रही थी। मैं एक्चुअली तुम्हारे पास ही आ रही थी, तुम्हें घर पे खाने डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए। नहीं, मैं खाना बाहर से ही खा लूँगी। थैंक यू। आर यू श्योर? या, चल ठीक है, यू टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ, ओके? थैंक यू। बाय बाय। अच्छा सुनो, हाँ जी। ऑफिस से आने के बाद खाना ऑर्डर कर लेना, ज़्यादा जंक फूड मत खाना, ठीक है? और फ्रिज में दूध रखा है, 2 दिन चल जाएगा, उसके बाद दूध ऑर्डर कर लेना। और कुछ ठीक हाय, है। कैसे हैं आप लोग? अच्छा। आप बेंगलोर जा रही हैं? हाँ। ये अर्जुन का कार्ड है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप इन्हें फ़ोन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। चलिए मैं निकलती हूँ। क्या हो रहा है? तुमने खाना खाया? अभी ऑर्डर किया बस। अब तुम्हें पता है ना कि मैं अकेले के लिए खाना नहीं बनाती हूँ। अर्जुन, आई मिस यू। चलो ठीक है, ध्यान रखना अपना। बाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। वैसे वापस सब कुछ ठीक है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो हमारे पड़ोसी अर्जुन को फ़ोन कर देना। ठीक है, मुझे अभी फ़ोन रखना होगा, कुछ काम है। बाय। ठीक है। अच्छा सुनो, वो रात को फ़ोन कर लेना। ठीक है, हाँ, लव यू। लव यू टू, टेक केयर, बाय। बाय। हाँ, of course. थैंक यू सो मच। पसंद है? बहुत। अच्छा चलो, अब मुझे तुम मेरी बैग अनपैक करने में हेल्प करो। ये घड़ी नहीं ली आपने? अब वो मेरे क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट दिया है। ट्रिप कैसा था? अच्छा था। अब वापस नहीं जाना है ना? नहीं, फिलहाल तो नहीं। नया बैग? हाँ, वो ऑफिस के एक कलीग ने दिया। ये वैसे आई हैव समथिंग फॉर यू। हाँ, क्या है? क्लोज योर आईज। दिखाओ ना। आंखें बंद करो। क्या है ये? ओपन इट अप। You like it? Yes. Okay. अर्जुन, 1 मिनट, विंडो बंद करके आई। हाँ, जल्दी आ जाओ यार, लेट हो रहा है। ए हाय। हाय, कहीं जा रहे थे? हाँ, बस इसके मायके जा रहा था। एंड व्हाट अबाउट यू? हम लोग मूवी के लिए जा रहे हैं। अच्छा, नाइस नाइस।
हाय। और कहाँ जा रहे हो आप लोग? जहाँ हम नहीं जाते तुम्हारे मायके। कैसा भाई? कितना वेट करवाता है? हाँ? बढ़िया। कैसा है और तू? मैं बढ़िया, तू बता कैसा है? बस मस्त चल रहा है। और भाभी जी? बढ़िया यार, तू बता तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वो जिंदगी झंड है। क्यों? क्या हुआ? छोड़ना, किसी दिन आराम से बैठेंगे ना, पूरी लंबी कहानी सुनाएंगे। ठीक है। अच्छा ये रहे 20,000। ओके, ठीक है, बाकी का 5,000 मैं 2 दिन में देता हूँ। चलेगा। पर यार मैं तुझे अगले महीने की 10 तारीख को दे पाऊंगा। अरे यार चलेगा ना। अच्छा, तुझे एक बात बोलनी थी, सोच रहा हूँ बोलूँ कि ना बोलूँ। बोलना, पका क्या रहा है? नहीं, वो 2 दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा। अच्छा तो? नहीं, वो किसी आदमी के साथ में थी ना, तो मैंने सोचा कि तुझे बता दूँ। वो दोस्त भी तो हो सकता है ना। हो सकता है। हाँ? चल वैसे चल। मैं निकलता हूँ। हाँ, चलते हैं, चल बाय। मिलते हैं। हाय, बोलो, कुछ काम था? घर पे कोई है? नहीं, मैं अकेली हूँ। बिजी हो? नहीं, बस थोड़ा रेस्ट करी थी। एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? 2 मिनट बात करनी थी। इफ़ यू डोंट माइंड, हम बाद में बात कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आई नीड टू टेक रेस्ट। हाँ, ठीक है। हेलो, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक? तुम्हारी बीवी आई थी, मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी। मुझे लगता है उसको हमारे बारे में पता चल गया है। देखो, अब हमें अपना मिलना कम करना होगा। अरे रिलैक्स, कूल डाउन। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिताली घर बैठे बैठे बोर हो रही होगी तो टाइम पास करने के लिए तुमसे मिलने आई होगी, और मुझे नहीं लगता उसे हमारे बारे में कुछ भी पता है। तो तुम आराम करो, ठीक है? पर कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर। बाय, लव यू टू। जिस बात का करण और मिताली को डर था वही हुआ। अर्जुन और नीतू एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनके प्यार की ये कहानी बेंगलोर में शुरू हुई थी, लेकिन करण और मिताली के लिए अभी भी ये सिर्फ और सिर्फ शक था। इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। पर सवाल ये था कि अगर उन दोनों को ये बात पता चलती तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती और इस कहानी का अंत क्या होता।
आपकी वाइफ दोबारा बेंगलोर गई हैं? जी हाँ, वो ट्रेनिंग के सिलसिले में गई है। हाँ, मेरे हस्बैंड भी बेंगलोर में ही है, बिजनेस ट्रिप। अच्छा करण जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए ना। कोई ज़रूरी बात है क्या? हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? अरे एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस में एक मीटिंग है, थोड़ा सा हड़बड़ी में हूँ। अब रात को आके बात करें? हाँ ठीक है। ओके। मैं परसों भी अर्जुन से बात नहीं कर पाई। मैं भी। पता नहीं ये लोग बैंगलोर में क्या कर रहे हैं। क्या ये लोग वाकई में एक दूसरे को पसंद करते हैं? पता नहीं। ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना परेशान होंगे। आज साथ में खाना खाएं? ओके, बताइए कहाँ चलना है? नहीं, मैं घर पे बनाऊंगी। अरे आपकी परेशानी उठा दी है, डोंट डू दैट। मुझे अच्छा लगेगा। हो गया क्या आपका? हाँ बस हो ही गया। थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। ये लीजिए। अरे थैंक यू सो मच। अरे आप जाके हॉल में बैठिए ना, यहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ यार। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़। ठीक है, मैं वेट करूँ। ये बुक अभी आप पढ़ रही है? जी हाँ। आपको लव स्टोरीज पसंद है? जी बहुत। ये स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है। इस स्टोरी के जो राइटर हैं, इन्हीं के बारे में ये स्टोरी है। अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है वो इस स्टोरी में है। बहुत इंस्पायरिंग है। जी, बहुत इंस्पायरिंग है और फुल ऑफ लव है। वाइन पियेंगे आप? या श्योर। Yes. आप नीतू से पहली बार कब मिले थे? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। वो मेरी क्लासमेट थी। मेरे लिए तो इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन क्या है ना, उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे जाके प्रपोज कर सकूं। इनफैक्ट मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया। तो माय सरप्राइज, 2 साल बाद उसने मुझे प्रपोज कर दिया। आई वॉज लाइक द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। I really loved her, yeah.
अब एनीवेज व्हाट अबाउट यू? मेरी कहानी भी आपसे मिलती जुलती है। अर्जुन मेरे सीनियर थे। उनमें हमेशा से ही एक लीडर की क्वालिटी रही है। शायद इसीलिए आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। खैर, बात तब की है जब मैं सेकेंड ईयर में थी और वो थर्ड ईयर में। कॉलेज की सब लड़कियां उस पर मरती थी और उनमें से मैं भी एक थी। पर अर्जुन सिर्फ मुझे पसंद करते थे। इनफैक्ट आई लव हिम अ लॉट। वेल, अब इसका क्या फायदा? जिसे हम चाहते थे वो अब हमें नहीं चाहता। इनफैक्ट वो किसी और को चाहते हैं। स्ट्रेंज। हे, कम ऑन, छोड़ो ये सब बातें। हम उस टॉपिक के बारे में बार बार बात क्यों कर रहे हैं? Cheers. खाना खा ले। या श्योर, आप ग्लास मुझे दीजिए। अरे मैं ले जाती हूँ। आप खाना लगाइए। अच्छा मिताली, ये नहीं करना चाहिए था ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम सो सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो सॉरी। करण, इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी और कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें हम दोनों का ही म्यूचुअल कंसेंट था। ये गलत है, सही नहीं है ना। देखो करण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चाहने लगे हो और कभी ना कभी तो हमें इस रिश्ते को नाम देना ही होगा। तुम समझ नहीं रही हो। उनके बीच में और हमारे बीच में क्या फर्क रह गया? फर्क है करण। उन लोगों ने झूठ बोला है हमसे, धोखा दिया है हमें, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो कुदरत है। हमने कुछ गलत नहीं किया।
और तुम्हें क्या लगता है हम उनसे पूछेंगे और वो सब बता देंगे? कभी नहीं। तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, हम उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम भी बता देंगे। फिर वो अलग और हम अलग। और अगर उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया ही नहीं तो? वो बात की बात है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है। नीतू। हाँ बोलो। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? अगर मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो सच बताओगी? ऑफ कोर्स करण, क्या हुआ, क्या बात है? क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है? ये तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। सब पता तुम्हारे अफेयर के बारे में, और ये भी मालूम है कि तुम्हारा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मुझे बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। ये क्या बक रही हो तुम? दिमाग ठिकाने तो है? किसके साथ चलेगा मेरा अफेयर? हमारे पड़ोसी अर्जुन के साथ। क्या पागल हो गए हो तुम करण? तुम मुझ पे शक कर रहे हो, अपनी नीतू पे? हाँ, मैं तुम्ही पर शक कर रही हूँ। और सिर्फ शक नहीं कर रही हूँ, मुझे कन्फर्म पता है कि तुम्हारा उस नीतू के साथ अफेयर चल रहा है, और मैं इसे प्रूव भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे जलील कर रही हो, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिस इज बुलशिट करण। तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ, तुम्हारी पीठ के पीछे किसी और के साथ? मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी करण। एंड अगर तुमने आज के बाद मुझ पे ऐसा कोई भी घिनौना इल्जाम लगाया ना, तो मैं जरूर कुछ कर बैठूंगी। क्या बात कर रहे हो करण? मैंने खुद अर्जुन का फ़ोन चेक किया। तुम्हारी वाइफ के आई लव यू, आई मिस यू ये मैसेज आए हैं। 7718968110। तुम्हारी वाइफ का नंबर है ना ये? हाँ, तुम्हारी वाइफ का नंबर ही है ये। इसी से मैसेज आते हैं, आई लव यू, आई मिस यू। तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए? अब हद हो गई है। मैं ऐसे झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे वो मेरी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है अभी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ताली क्या बोल रही हो? ऑब्वियसली मैं करता हूँ ना। तो जैसे मैं कहूँगी वैसा करोगे?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चलते इस दुनिया में कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है। जैसे हमारी इस कहानी में अर्जुन और नीतू ने अपनी जान गंवाई। पर हमें एक बात तो माननी होगी कि अर्जुन और नीतू ने जो भी किया वो गलत था। उन्हें अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा नहीं देना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ हालात कुछ ऐसे बने कि मिताली और करण ना चाहते हुए भी एक दूसरे को चाहने लगे। हालांकि वो जानते थे कि उनका यह रिश्ता गलत था, पर अब गलती तो हो चुकी थी। फिर भी उन्होंने अपनी इस गलती के बारे में अर्जुन और नीतू से बात करना बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और नीतू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने करण और मिताली से अपने उस रिश्ते के बारे में झूठ बोला, उनसे अपने रिश्ते को छुपाया। जब करण और मिताली को इस बात का पता चला तो उनका गुस्सा होना लाजमी था, लेकिन उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उन दोनों ने मिलकर अर्जुन और नीतू को जान से मारने का निर्णय ले लिया। अगर अर्जुन और नीतू ने उस दिन सच बोल दिया होता तो आज वो दोनों जिंदा होते और 4 जिंदगियां इस तरह से बर्बाद नहीं होती। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।